मत हों, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन हमारे ध्यान। तुमसे कहा था 10-15 पेज पढ़ने के लिए, तो तुम पर विश्वास करता हूँ कि तुमने अवश्य पढ़े होंगे, क्योंकि मैं पढ़ने वाला नहीं। पेज नंबर 47 पर निकालो। ये जो छंद है, ये कर्म से संन्यास लेने वाला छंद की भूमिका वाला छंद है। भूत भविष्यत वर्तमान के सभी कर्म कृत्य कारित अनुमोदनादि में सभी ओर से सबका कर परित्याग हृदय से वचन काय से अवलंबन लेता हूँ परम निष्कर्म भाव का। ये 147 भेद ये बताए थे कि मन वचन और काय, इन तीन से हम यदि वो भंग बनाएं तो 7 बनते हैं। फिर मन वचन काय को कृतकायत अनुमोदना से जोड़ दें, ऐसे बनाएं कि मैंने मन से किया, ऐसे इस तरह से बनाएंगे ना, तो वो उससे 7-21 हो जाएंगे। ऐसे हम इनका करते जाए, मन वचन काय और कृतकार्यत अनुमोदना और भूत भविष्य और वर्तमान, इन तीनों से हम जोड़ करके फिर इस तरह से 49 बोल बन जाते हैं। अगले पेज पर लिखें, देखो 48 पेज पर, पंडित जगनमोहन लाल जी का कोटेशन है इसमें, अध्यात्म अमृत कलश का। ये अध्यात्म अमृत कलश क्या है? पंडित जगनमोहन लाल जी ने इन कलशों की टीका लिखी थी, उसे तो उसका नाम रखा था अध्यात्म अमृत कलश। तो उसमें उन्होंने दिया है कि मन वचन काय, इन तीन में एक एक का पृथक पृथक ग्रहण करने से 3 भेद होते हैं, और 2-2 को एक साथ लेने से 3 भेद बनते हैं, और तीनों को एक साथ लेने से 1 भेद बनता है। ऐसे 7 भेद बने। कृतकार्यत अनुमोदना से भी इसी प्रकार एक एक करके रूप में 3 भेद, द्विसंयोगी 3 भेद, और तीनों मिलाकर 1 भेद, ऐसे 7 भेद बनते हैं। मन वचन काय संबंधी 7 को कृतकार्यत अनुमोदना संबंधी 7 भेदों से मिलावें तो 49 भेद बनते हैं। अब इनको 49 को भूतकाल पर प्रतिक्रमण के रूप में, वर्तमान में आलोचना के रूप में, और भविष्य में प्रत्याख्यान के रूप में बनाओ तो 147 प्रकार बन जाते हैं। और 147 प्रकार वो कहते हैं कि मैंने सबसे भेद कर करके स्पष्ट है कि मैं इन कर्म का त्याग करता हूँ। कर्म चेतना का मतलब मन मैं पर द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं हूँ। इस बात को 147 बार जपो। ये नमोकार मंत्र की माला से एक कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि ये भी 147 बोल आपको बनाने पड़ेंगे। वैसे तो इसमें ही आगे खुद अमृतचंद्राचार्य ने बनाए हैं, और अपन ने इसमें भी लिखे हैं, और शायद इसमें भी हैं, बड़ी किताब में भी दिए हैं, तो इसलिए बने बनाए भी हैं। तो या तो आपको उसमें पढ़ना पड़ेंगे, और नहीं पढ़ोगे तो एक दफे अच्छी तरह से उपयोग में इन्हें बनाना सीखना पड़ेगा, और जो सीख लोगे तो अपने आप बनाते चले जाओगे। तो ये आपकी सच्ची माला होगी, क्योंकि आप इसमें कुछ समझ रहे हो। तो आप तो पंच परमेश्वरी को याद कर रहे हैं, वो हमारे इष्ट देवता हैं, उसके लिए हम उनको क्या करते हैं। और 99% लोग तो उनका भी सही स्वरूप समझते नहीं हैं, और बस उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, यानी सही नहीं स्वरूप समझते हैं। इसका
क्या प्रमाण है? तो सन 56 में 56 समझ गए ना, कितने बरस हो गए? 57 बरस हो गए उसे। जब मैंने देवशास्त्र गुरु पूजन लिखी थी तो उसकी जयमाला में ये बात लिख दी थी कि क्या नहीं समझते हैं हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को। तो उसने कहा कि सबसे पहले तो तुम वीत राग हो लीन स्वयं में। मैंने तुम्हारी वीतरागता को नहीं पहचाना, सबसे बड़ी गलती ये है। और इसलिए जब तुम किसी से राग द्वेष नहीं करते हो, किसी का कुछ करते तो हो ही नहीं, और तुम पूर्ण वीतरागी हो, यदि कर भी सकते होते तो क्यों करते? तो सबसे पहले मैंने तुम्हें करुणानिधि समझा, ये सबसे बड़ी गलती है। करुणानिधि तुमको समझनाथ और भगवान भरोसे पड़ा रहा, इसने 56 में लिखी थी। तो अब कोई बड़ी बात नहीं है। सन 56 में मैं कितने वर्ष का होऊंगा? 35 का जन्म है तो 21 वर्ष का होऊंगा। लेकिन हम सिद्धक विधान करते थे ना, और सिद्धक विधान में सब उसमें आया है ना कि भगवान करुणा नहीं है, करुणा से रहित अत्यंत निर्दय हैं, दया से रहित हैं। तो दया से रहित हैं ये बात तो हम पूज्य गुरुदेव श्री से मिलने के पहले ही जानते थे, और पूजन भी उनसे मिलने के पहले ही लिखी गई थी। जब उन्हें मिले तब तो उन्हें हम भेंट की थी। मेरे कहने का अर्थ है कि इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जिसमें अपन ये बात करें। कितनी बड़ी भूल है ना कि करुणानिधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे पड़ा रहा। भगवान भरोसे पड़ा रहा ये फ्रेज है, ये हिंदी का सूक्ति है। क्या? भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ते सोचे सन्मुख करा रहा। बस तुम कर दोगे सुखी, तो सबसे पहली गलती तो ये हुई। और फिर दूसरी गलती क्या हुई कि तुम सर्वज्ञ हो और सब कुछ जानते हो, और जो तुम्हारे ज्ञान में आया है वो सुनिश्चित नहीं होता तो ज्ञान में आ नहीं सकता। अभी तो हुआ नहीं है ना, अब जब होगा तब जानेंगे। तो कहते वो नक्की है। तो उसमें भी ये शब्द आया है कि जो होना है सो निश्चित है और केवल ज्ञानी ने गाया है। तो दो चीजें नहीं पहचानी, कौन कौन सी? वीतरागता और सर्वज्ञता। और अपना देव का स्वरूप क्या है? जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हेतोपदेशी हो, जो सच्चा देव कहते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मंगलाचरण में ही लिखा है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मंगलाचरण तो पढ़ा ही था ना। मैंने ये बात कहने का मतलब इतनी स्पष्ट और बड़ी बात भूल है कि हरेक के ख्याल में आनी ही चाहिए। तो उसके साथ हमने ये जुड़ा हुआ है। फिर भगवान को याद करना, तो भगवान हमारा ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। उनकी ये बात बताते नहीं। इसमें तो आप 147 बार ये कहेंगे कि मैं मन से नहीं किया, मैं कर्म मन से नहीं करना, मैं वचन से नहीं करना, काय से नहीं करना है, मन वचन से नहीं करना, वचन काय से नहीं करना, ऐसे खुद नहीं करना, कराना नहीं। भूतकाल में किए हों तो वो मिथ्या, वो मैं भविष्य में भी नहीं करने का संकल्प मेरे जीवन में हो, वर्तमान में भी जो हो रहा है उसका भी मैं ज्ञाता दृष्टा बनूं। तो इतनी बार एक तरीके से आप इस बात को दोहराएंगे, और रोजाना सुबह शाम दोहराएं यदि, तो अंदर कुछ घुसेगा ही ना। क्योंकि ये तो ऐसा गद्य है कि जो आप खुद बना के बोल रहे हैं, तो उसका अर्थ आपकी समझ में नहीं आए, ये कैसे संभव है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि देखो मैं नमोकार मंत्र को छोड़कर ये करने को कह रहा हूं। ये खुद ही इसमें लिखा है कि ये प्रतिक्रमण है, हमें रोजीना करना चाहिए, ये आलोचना हमें करना चाहिए और प्रत्याख्यान करना चाहिए। ये तो अपने कुंद आचार्य देव, अमरचंद आचार्य देव कह रहे हैं। तो एक तो ये 47 प्रकार का ये है। और देखो
इसमें कुछ ये बोल बनाए हैं, देखो ये मैंने पूर्व में मन वचन काय से जो दुष्कृत किया कराया और अनुमोदन किया वह मिथ्या हो। मैंने पूर्व में मन वचन काय से जो दुष्कृत किया और कराया वह मिथ्या हो। मैंने पूर्व में मन वचन काय से जो दुष्कृत किया और अनुमोदन किया वह मिथ्या हो। तो इस तरह से बराबर बने हुए हैं बोल, है ना। फिर एक प्रतिक्रमण कल्प, आलोचना कल्प और प्रत्याख्यान कल्प, ऐसे 49 मिला करके ये फिर 49 के 49 यहाँ बना करके दिए हुए हैं। जो मैंने आप पर विश्वास किया कि आपने पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हों तो अब पढ़ लेना। तो कहेंगे अभी एक दफे तो पढ़ना, एक दफे नहीं, प्रतिदिन पढ़ने के हैं। मैं बता ना, पूज्य गुरुदेव श्री 47 शक्तियाँ 47 नए रोजाना सुबह उठ के जैसे अपन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ऐसा ये बोलते थे। अब हम कोई कभी किसी दूसरे का सुना कि वो ऐसा ऐसा बोलता था, हैं? कैसे अब एक 49 के बोल आए और फिर उन्होंने एक छंद दिया जो अपन ने छंद पढ़े थे ना कल। कितने पढ़े थे? 8-10 छंद पढ़े थे ना। वे सारे छंद इनको लिखा, फिर ऐसा फिर बोल दिए, 49 बोल लिखे, फिर एक छंद लिखा, फिर 49 बोल लिखे, फिर एक छंद लिखा। तो ऐसे उन्होंने कर्म माने कर्म में चेतना से अपने को छुड़ाया। और फिर कर्मफल चेतना में, कर्मफल चेतना में क्या किया उनने? कर्मफल चेतना में किया कि 148 प्रकार की जो कर्म की प्रकृतियां हैं और 8 कर्म मूल प्रकृतियां और 148 उत्तर प्रकृतियां, इतनी बार 156 हो गए अपन मिला के। इतनी बार कि मैं इस कर्म के फल को नहीं चाहता, मैं इस कर्म के फल को नहीं चाहता, मैं इस कर्म के फल को नहीं चाहता, मैंने उसके कर्म फल चेतना से वो इस तरह से निषेध किए। तो ये सारा प्रकरण और वो छंद मिला करके ये जो वहाँ अपने इकट्ठे छंद है ना, तो मैंने इकट्ठे बुलवाए थे और यहाँ ये बीच बीच में आए हैं। देखो ये जो बदलता मुझे पढ़ना नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ लेना अच्छी तरीके से। पेज नंबर 71 पे निकालो अब। ग्रंथ के आरंभ में ही कहा था कि हमारे ना 71 पेज पर नीचे की 5-6 पंक्तियां, हमारे जीवन में एक मोह ही नाचता है। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का होना ही मोह का नृत्य है और इन दोनों का अभाव होकर ज्ञान चेतना का होना ये ज्ञान का नृत्य है। कहते मोह अनादिकाल से मोह नाचता है, ऐसा कहते आए था शब्द। और एक ज्ञान को नचाओ, जो मोह नाचा था अब उसे ज्ञान का नचाओ। कि हमने कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि को ऐसे अजपा जाप जैसा हमारे अंदर चलता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझे ये भोगना पड़ा, मुझे कितनी कितनी तकलीफ उठाई, तुम्हें क्या पता। तो ऐसी बात नहीं है, मैंने आनंद भी बहुत लिया, मस्ती से रहा, ऐसा किया, ऐसा किया। ये ऐसी भावना जो निरंतर चलती है, इसका नाम है मोह का निरंतर नाचना। और ये सब कल्पना लोक की उड़ाने हैं। ये कहते ना इसने आज तक कुछ किया है पर में और ना आज तक उसको भोगा है, तब तो उसे अज्ञान चेतना कहते हैं। यदि किया होता और भोगा होता तो फिर उसे अज्ञान चेतना ही क्यों होते? फिर तो ज्ञान ही कहते। किया है तो बोल रहे करा है, और भोगा है तो बोल रहे भोगा है। लेकिन
किया नहीं है, भोगा नहीं है, इसकी भावना के अनुसार इस जगत में कुछ भी हुआ नहीं है, फिर भी इनका कर्ता भोक्ता बना हुआ है। अब उस कर्ता भोक्ता की अंदर में इतनी जोरदार रटाई है कि सोते में जागते में बोई बोई चलती है। तो कहते अब उससे बचने के लिए कम से कम उतनी ही तो उल्टी रटाई होनी चाहिए ना। तो इसलिए कहते हैं तुम मोह की नृत्य को छोड़ो और अब ज्ञान को नचाओ। और ज्ञान का नचाना क्या है? पर ये जो पढ़ रहे हैं अपन, इसका नाम ज्ञान का नचाना है। मैं नचाना क्यों बोल रहे थे? कल मैंने कहा था, याद हो तो, कि अपन स्वाध्याय करते हैं तो नित्य नई बात आती है, हर पंक्ति में नई आती है। और यदि 2-4 पेज बाद वह द्वारा आ जाए तो ये तो आ गया, ये तो आ गया। यदि कोई वक्ता बोले तो ये तो आप कल कह चुके थे। यानी जो प्रवचन में स्वाध्याय में जो रिपीटिशन एक तरह से दोष के रूप में देखा जाता है, नृत्य में और गाने में वो गुण के रूप में देखा जाता है। सत्य विधान में लिखा है कि किंतु भक्ति में नहीं पुनरुक्त भड़ाई, पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं होता। तो अब क्या होता है कि जो हमने स्वाध्याय करके, स्वाध्याय में वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, चिंतन आम करके फिर हम जो पक्के निर्णय पर पहुंच चुके, अब उस निर्णय को हम बार बार रिपीट करते हैं। क्यों? कि हमने इतनी मेहनत करके यहाँ पहुंचे हैं, तो अब एक चीज भूल ना जाए। बस वो जो रिपीटिशन है उसका नाम संयम है, उसका नाम चारित्र है। जो हमने ज्ञान में सच्चा निर्णय किया है, अब उसी को तो इतनी बार उन्होंने किसी बहाने से, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कायत से, अनुमोदना से किया, कराया। इस तरह से हमने बार बार उसी बात को कहा। इस तरह से हमने ज्ञान चेतना को नचाया और कर्म चेतना और कर्मफल चेतना को हटाया। तो देखो, इस ग्रंथ के आरंभ में ही कहा था कि हमारे जीवन में एक मोह ही नाचता है। कर्म चेतना और कर्मफल चेतना का होना ही मोह का नृत्य है, और इन दोनों का अभाव होकर ज्ञान चेतना का होना ही ज्ञान का नृत्य है। अब इसमें एक आधा बताया था ना, अजपा जाप। कुछ लोग अजैन साधुओं को आपने ये देखा होगा कि वे हाथ में एक माला लिए रहते हैं और एक थैली होती है कपड़े की, और उस थैली में वो माला डाल के और हाथ डाल के और यहाँ बांध लेते हैं और वो माला को जपते रहते हैं। वो क्यों बांध लेते थैली को? क्योंकि वो कभी माला हाथ से छूट गई तो नीचे गिर जाएगी, तो वो अपमान होगा ना उसका। तो वो गिरे तो कम से कम उस थैली में ही तो गिरेगी। वो थैली कोई थैली से कोई बहुत बड़ा कुछ होता है ऐसा नहीं है। वो तो काय के लिए बांधी कि वो माला गिर नहीं जाए, क्योंकि उनका उपयोग तो उसमें रहता नहीं। तो बार बार उपयोग हटना है तो कभी ना कभी तो छूटना ही है ना वो माला हाथ से। और फिर वो राम 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 ऐसा बोलते रहते हैं और माला की गुड़ियाँ फेंकते रहते हैं। तो कभी कभी वो मुंह से बोलना बंद हो जाता है, पहले धीरे 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 हो जाता है तो बिल्कुल बंद हो जाता है, और उंगलियां चलती रहती हैं, कभी उंगलियां बंद हो जाती हैं। तो वो कहते हैं चाहे भले ही उंगलियां बंद हो जाएं और चाहे वो मन में रटन बंद हो जाए, वाणी से निकलना बंद हो जाए, मन वचन काया से तीनों से ही, लेकिन वो अंदर आत्मा में अजपा जाप चलता रहता है। वही धुन अंदर में लगी रहती है। इसलिए वो कहते हैं कि जब हमने नहीं किया, करे माला नहीं फेर रहे, मुंह से नहीं बोल रहे, तब भी वो हमारा जाप चल रहा है। अब ये यहाँ ये कह रहे हैं कि हमको ऐसा अजपा जाप करना है। करना है क्या? हर ज्ञानी को होता ही है कि जैसी ये धारणा मैं करूं की थी और किया की थी, अब ऐसे नहीं करूं नहीं किया की करता ही नहीं है आत्मा। ऐसी ज्ञान की धारा निरंतर
उपयोग के रूप में बहे और उपयोग के रूप में नहीं बहे तो लब्धि के रूप में बहे, श्रद्धा के लेवल पर बहे, तो उससे उसका नाम है ज्ञान चेतना का नाचना नचाना। वो अजपा जाप अंदर में चलना चाहिए, चलना चाहिए नहीं, चलता है। शास्त्रों में ये आता है कि मुनिराज कुछ छठवां सातवां गुणस्थान हर अंतर्मुहूर्त में होता रहता है। वो अंतर्मुहूर्त कोई 48 मिनट का ही होता हो ऐसा नहीं है, मतलब बहुत छोटा छोटा अंतर्मुहूर्त भी होता है। तो जब विहार कर रहे तब कैसे चलता होगा, जब विहार कर रहे तब कैसे चलता होगा, जब प्रवचन कर रहे तब कैसे चलता होगा, जब शास्त्र लिख रहे तब कैसे चलता होगा। तो लिखा है कि चलता है। अब उसके अंदर में ज्ञान की धारा में ऐसी बात चलती रहती है, लोग उसको सही अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो फिर बाहर से ये कहता है, मैंने एक मुनिनाथ को ऐसा कहते सुना था कि हमारा क्या है, हम पैर उठाते हैं तो छठवां गुणस्थान होता है, तो उस पैर को ऐसा आगे रखते हैं तो सातवां हो जाता है। ऐसे ऐसे पैर रखते हैं ना, अपन चलते हैं ना, ऐसे ऐसे पैर चलते हैं ना, तो रखने से मैंने वो कहीं पढ़ा होगा, उनने अपनी तरफ से नहीं बोल रहे थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस चलने के साथ में भी छठवां सातवां होता रहता है, इतना इतना जल्दी, मन अंतर्मुहूर्त इतना छोटा भी होता है। लेकिन उसका जो अर्थ यही है कि वो धारा निरंतर बहती रहती है। तो वो धारा माने जो पुरुषार्थ रुचि का जोर, उस रुचि के जोर से वो काम होता रहता है। टोडरमल जी साहब ने एक प्रश्न खड़ा किया कि जो है ना सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्ता अनंत वियोजा की सूत्र तत्वा सूत्र का, और गोमट साहब में भी 2 गाथाएं ऐसी हैं जिनकी असंख्य गुण नजरा। तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी नजरा होती है। तो असंख्यात गुणी किससे, जब गुणी बोलते हैं तो फिर गुणनफल के लिए कोई मूल वो चाहिए ना, संख्या। जब इतनी गुणी ऐसा बोलते हैं तो उनमें गुणनफल के लिए संख्या चाहिए ना। तो कहा कि भद्र मिथ्या दृष्टि, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। तो इसका मतलब यह है कि भद्र मिथ्या दृष्टि के भी निर्जरा होती है, माना सम्य दर्शन के बिना भी निर्जरा होती है सिद्ध में। अब वो लोग, कुछ लोग जो अपने यहाँ हैं जो शुभ भाव से निर्जरा मानते हैं, शुभ भाव और विशुद्ध परिणाम लगभग एक ही है। विशुद्ध माने कोई शुद्ध से ज्यादा अच्छे नहीं, शुद्ध माने तो शुद्ध और विशुद्ध माने शुभ, तो उनसे होती है। तो वो कहते देखो ये लिखा ना, टोडरमल जी भी मानते हैं और ये भी मानते हैं और वो भी मानते हैं कि वहाँ पर वो तो है नहीं शुद्ध उपयोग और वहाँ पर वो निर्जरा हो रही है। वहाँ निर्जरा स्थापित नहीं होगी तो असंख्य गुणी नहीं बनती है। तो उन्होंने कहा उसके लिए होती है, तो उन्होंने कहा होती है। अब गुरुदेव श्री से पूछा गया इसमें क्या है, तो उन्होंने कहा वहाँ जो शुद्ध भाव होता है, शुभ भाव होता है, उससे नहीं होता है। लेकिन जो अपना त्रिकाली दुर्भगवान आत्मा है और आगम से गुरु के मुख से जो हमने वो निर्णय किया कि यही मैं हूँ, तो उसमें जो तीव्र हमारी रुचि हुई, वो उसके रुचि के जोर से वो निर्जरा होती है। माने त्रिकाली दुर्भगवान आत्मा का रुचि का जो जोर है उससे निर्जरा होती है और उससे असंख्यात गुणी होती है। अब ये समस्या कोई गुरुदेव की और अकेले उनकी नहीं थी, टोडरमल जी की। उसके पैसे बनारसी दास के समय, पांडे राजमल जी के समय ये बहुत चर्चा का विषय है रहा। तो जो परमार्थ वचन का है बनारसी दास जी की, तो उसमें उन्होंने ऐसा कहा कि उस विशुद्धता में भी शुद्धता का अंश रहता है। जो कौन कर्ण लब्धि के काल में जब आत्म सन्मुख परिणाम में उस विशुद्धता में शुद्धता का अंश रहता, जैसे गुरुदेव रुचि का जोर कह रहे हैं और पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि वो वहाँ रहती है, तो वो कहते हैं विशुद्धता में शुद्धता का अंश रहता है।
और काफी कोशिश करके उनने समझाया, और समझाने के बाद में अंत में जो एक वाक्य लिखा, उस वाक्य में उनकी जो अंदर की भावना है कि वे समझाना चाहते हैं और सामने वाले की समझ में नहीं आ रहा है, ये स्पष्ट फीलिंग कर रहे वो। तो उनने कहा, हे प्रश्न वाले, जैसे लगा उसमें यही भाषा चलती होगी, तूने विशुद्धता, हमने तुझे विशुद्धता में शुद्धता का अंश होता है ये बताया, तो तेरी समझ में आया कि नहीं? क्या हे प्रश्न वाले, विशुद्धता में शुद्धता का अंश की बात तेरी समझ में आई कि नहीं आई? आई तो स्याबास, ऐसा लगा, आई तो स्याबास, और नहीं तो तेरी बुद्धि प्रमाण हम क्या करें, बस खत्म। और करके भी आगे बढ़ गए। और तेरी बुद्धि में, ज्ञान में, किए में जो आना होगा वो आया, हम क्या कर सकते हैं। मैंने कोई समझाने से किसी के समझ में नहीं आता, उसके समझने से ही समझ में आता है। असली समस्या ये है कि जो एक पक्ष है वो ये सिद्ध करना चाहता है कि शुभ भाव से शुद्ध भाव होता है, और दूसरा पक्ष का कहना ये है कि शुभ भाव तो उसका विरोधी है, तो उससे वो कैसे हो सकता है। किसी भी राग से वीतरागता कैसे हो सकती है? राग से वीतरागता, राग कैसे वीतरागता का कारण होता है? तो वो कहते शुभ अशुभ भाव से सीधा शुद्ध भाव नहीं होता, शुभ में आने के बाद ही होता है। तो वो कहते हैं कि वो ये तर्क, इसलिए शुभ से होता है। तो उनके सामने तर्क देते हैं कि उस शुभ का भी अभाव करता हुआ होता है, जो शुभ को रखकर होता है। तो सुख का अभाव करता हुआ होता है, तो जो जिसका अभाव करना जरूरी है इसे प्राप्त करने के लिए, उसे कारण कैसे माना जा सकता है? लेकिन आगम में अभावात्मक कारणों की भी चर्चा है ना, उन्हें भी कहा गया है ना, इसलिए वो आगम प्रमाण और झगड़ा टंटा चलता ही रहेगा। और वो जो कहा उन्होंने कि जिसकी समझ में आना होगा, जिसकी काल लब्धि पक्की होगी, संसार समुद्र का किनारा नजदीक आ गया होगा, और उसकी समझ में आएगा, और जिसकी नहीं आई होगी वो ऐसे ही चलता रहेगा। यहां जो प्रेरणा दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि इसका नाम क्या है? ज्ञान का नृत्य। तो नृत्य क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो एक ही बात को रिपीट कर, नृत्य में क्या होता है कि एक सी ही क्रिया होती है और उसको ही बार बार रिपीट होता है, उसको बार बार रिपीट होता है। जैसे एक छंद बोलेंगे तो एक छंद में वो जिस तरह हाथ पैर मटकाएगा, जो कुछ भी होगा, फिर जब दूसरा अंतरा आएगा तो बिल्कुल उसी तरह का द्वारा भी करेगा। फिर अचरी आएगी, जो भी आता है, तो फिर उसी तरह की क्रिया उसमें भी होगी। तो बार बार बिल्कुल हूबहू क्रिया होती है, तो उसको वे नाचना कहते हैं। क्या? तो वो कहते हैं कि अभी तुम नया नया मत सीखो स्वाध्याय जैसा, अभी तो तुम ज्ञान ने जो निर्णय कर लिया है तो उसका नाम है ज्ञान का नृत्य। अब तुम उसको नचाओ, और वो उसकी सच्चाई का भरोसा, और अंदर में वो भगवान आत्मा विराजमान है उसका भरोसा, और उसमें अपनेपन का भरोसा, ये इस बात के लिए उसे निरंतर प्रेरित करता है। इसलिए समझ लो सम्यक दर्शन होने के बाद में सम्यक दृष्टि की भी वो धारा निरंतर बहती रहती है। लेकिन मुनिराजों के तो इतनी जोरदार बहती है कि वो हर अंतर्मुहूर्त में एकदम अंदर चले जाते, अंदर मुंह में अंदर चले जाते, माने वो एकदम स्पष्ट परिलक्षित होती है। और इनके गृहस्थों में जितनी जितनी पुरानी भूमिका में होते हैं ना, पिछली में, वो उतनी उतनी देर में आती है, उतनी मंद होती है, उतना, लेकिन होती है। और इसलिए कहते जब तक लोगों के सामने पकड़ने में नहीं आ जाए तब तक उसको नहीं होना कहने में फायदा है, नहीं तो फिर सिद्ध करते फिरो, और सिद्ध करते में दिखाई देता नहीं है, फिर कहता है चक्रवर्ती हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, चक्र चला रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, बाल बच्चे हो रहे हैं, ये हो रहा है, 24 घंटा समस्याओं में उलझे हैं, और वो धारा कैसे बह रही है, ऐसा कैसे होता है? तो वो बाद में हजार शंकाएं खड़ी होंगी। इसलिए उन्होंने कह दी चरित्र मोहे बस ले सुना संयम,
हम तो उस चारित्र को चारित्र मानेंगे कि जो कहते ना वो माथे पे चढ़ कर बोले। माथे पे चढ़ करके बोले का मतलब क्या है कि सारे दुनिया को दिखाई दे जाए। देखो एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि जो आज हमारी समस्या खड़ी हो रही है कि ये सामने वाला सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। अब वो कोई कहता है और कोई कहता नहीं है। अब वो जो भी कहता हो, लेकिन दो तरह के लोग तो उसके कुछ भगत कुछ विरोधी होते ही है ना। लेकिन ऐसी समस्या कभी नग्न दिगंबर मुनिराज के बारे में हुई नहीं होती। क्यों? कि वो ऐसा जादू है जो माथे पे चढ़ के बोल रहा है। उन्होंने जो भेष धारण कर लिया, वे कहें हमने तो नहीं किया, हम सब हमें सब मित्रता से हमारा खत्म हो गया। अरे तुम मैं नहीं कही तो तुमने भेष कैसे ले लिया? ये तुम्हारा तो भेष चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि तुमने व्रत लिए हैं, अनुव्रत लिए हैं, तो वो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। जादू वो है जो सिर पे चढ़ कर बोले। मतलब तुम्हारा तो ये भेष ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि तुम अपने को छठवें सातवें गुणस्थान वाला मानते हो। क्या हम तो कह रहे हैं कि हमें नहीं है। तुम्हारे अब क्या करें? तुम कैसे कह रहे? अब आगम भगवान ने तो नहीं कहा, आगम में तो ये बात नहीं है ना, समझ नहीं ना। ऐसी दोना पट्टी मतलब समझते नहीं है। यानी वो धारण नहीं करना, सम्मा दर्शन के बिना व्रत धारण नहीं करना कितना आवश्यक अंग है। लेकिन फिर भी लोग निकल लेते हैं, और अभी से नहीं पहले से भी करते रहे। और टोडरमल जी के सामने भी समस्या थी, जबरदस्त समस्या थी, तो उन्होंने तो मोक्षमार्ग प्रकाशक में ऐसा ही लिख दिया कि कभी व्रत सम्यक दर्शन के बाद होते हैं और कभी कोई पहले ले लेता है तो फिर बाद में सम्यक दर्शन हो जाता है, तो फिर समझने के बाद हो जाते हैं। लेकिन वो ले लेता है तो वे सही थोड़ी है। टोडरमल जी तो बता रहे कि ऐसा जगत में होता है, लेकिन वो जगह वो जो होता है वो सही होता है ये थोड़ी कह रहे। मान लो एक आदमी ने व्रत ले लिए, जो प्रतिज्ञाएं ले ली, मुनि पद धारण कर लिया, अनुव्रत ले लिए, तो अब जब कोई भी बताएगा समझाएगा तो उसे ये थोड़ी कहेगा तुम इसे छोड़ दे। वो तो कहे सम्मा दर्शन के बिना नहीं होता, तुम सम्मा दर्शन कर। उपदेश ऐसे ही देगा ना। और यदि मान लो कि वो उसने निर्णय भी कर लिया कि होते नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए, तो अब क्या करे? अभी कपड़ा मांगे किसी से, पहले कपड़ा पहने, तो वो उस दिशा में बढ़े कि जो सम्मा दर्शन के लिए सीधा पुरुषार्थ करना है वो उसमें लगे। अब वो तो मान लीजिए कि पहले तो सम्मा दर्शन के बाद ही लिया। अब शास्त्र में तो ये आता ना करुणानि योग में कि फिर उसे मिथ्यात्व का उदय आ गया और वह मिथ्या दृष्टि हो गया, तो फिर वो खेल हो जाएगा ना कि फिर 1 घंटे बाद फिर कपड़ा पहने, 1 घंटे बाद वो मिथ्यात्व चला गया, उग्र पुरुषार्थ किया तो अंदर में चला गया, तो फिर फेंके, तो बाहर में मजाक बन के रह जाएगा ना। तो टोडरमल जी ने उसको कहा कि अब ऐसा हो गया तो इस चक्कर में फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है तुम कर। जैसे कि उदाहरण के लिए कांजी स्वामी की बात कहता हूं मैं कि उन्होंने स्थानकवासी का वेश धारण करके साधु बन गए वो। अब जब उनको ये पता चला कि भाई ये सही वेश नहीं है, ये साधु का वेश नहीं है और ये बिल्कुल गलत बात है, और ऐसी स्थिति में रखना जगत को धोखा देना है, हित मिथ्यात्व की स्थिति में रहना, तो मेरे से धोखा का काम बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। वास्तव में तो 1 मिनट भी चलाने लायक नहीं है, लेकिन जो भी कमजोरी रही अंदर में, जो भी रहा, उसकी वजह से ये 13 वर्ष तक चला। और फिर उन्होंने हटा दिया, तो हटा दिया तो मुँह की पट्टी हटा दी। तो अब वो जो सारा बेस हटाना चाहिए था ना, जो बेस उनने पहना। अकेले जब साधु बने थे तो साधु के लिए अकेला उन्हें मुँह पे पट्टी थोड़ी लगाई थी। थानकवासियों में लगाते हैं, श्वेतांबर में तो वो ही नहीं लगाते हैं। वो जो लुंगी लगाई थी, वो चदरा उड़ा था, वो जो कोई कमंडल वमंडल सफाती थी, ये चीज जो रखे थे, इतनी चीजें रखी थी,
भोजन मांग के लाते थे, करते थे। तो आपको जानो कि इन्होंने मुँह पट्टी फेंकने के बाद भी बहुत दिन तक भोजन ऐसे ही लाके मांग के लाते थे और वही करते थे। बस उनने तो वो चिन्ह छोड़ दिया। उनकी समझ में यही आया कि ये श्वेतांबर बनेगा, धानकबाजी बनेगा, चिन्ह है, अब मैंने छोड़ दिया। अब वे कहेंगे मैं साधु बन गया। अब उनको कोई विषय कसाय का तो ऐसा जोर था नहीं कि जिसकी जगह वे कपड़े पहन के बढ़िया शौक से रखे रहन लें और शादी विवाह कर रहे हो, दुकानदारी कर लें, तो वो प्रवृत्ति में मैं क्यों जाऊं। आप फिर धीरे धीरे जब अपने दिगंबर लोग मिले, जब विद्वान लोग मिले और उन्होंने समझाया कि जैसा मुँह पत्ती ये चिन्ह है, ऐसे ही चिन्ह ये भी साधुता का है, उस संप्रदाय की साधुता के चिन्ह हैं जे। तो क्या करना चाहिए कि नहीं जी आप खाना नहीं ला सकते हो, और आप तो अब गृहस्थ ही, आप कह रहे हम तो श्रावक बन गए, श्रावक बन गए तो आप तो निमंत्रण से जाकर के वहाँ खाना खा सकते हो थाली में। ऐसा तो एक दिगंबर मुनि जैसा करोगे, लेकिन ये तो फिर ने वो छोड़ा। ऐसी ऐसी बहुत सी जो प्रवृत्ति थी श्वेतांबरत्व की, वो उसके कई वर्षों में धीरे धीरे छूटी हैं। एक बात मैं और तुम्हें मर्म की बता रहा हूँ, इतिहास की जानकारी रहे कि जब सबसे पहले सोनगढ़ में मंदिर बनाया और मूर्ति भगवान विराजमान किए, तो ये ऊँट रंगे थे, लाल रंग से, ऐसे ऐसे रंग से ऐसे रंगे थे। तो वो जो जब ये लोग गए विद्वान लोग यहाँ से, तो उन लोगों ने कहा कि ये क्या, तो उन्होंने कहा कि शास्त्र में लिखा है, दिगंबर शास्त्रों में लिखा है। कि दिगंबर शास्त्रों में कहाँ लिखा है? तो वो जो कोई पूजन है, लाल मुख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, ऐसी छवि देत है, ऐसा ऐसी पंक्ति है ना, और प्रतिष्ठा पाठ में भी लिखा। तो कि देखो ये लिखा है इसलिए हमने किया है। तो फिर जगनमोहन लाल जी वगैरह ने समझाया कि क्या लिखा, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ तो ये है कि मूर्ति बनाने वाला भगवान की मूर्ति बनाए तो वो का नाप है कि ये जो ओंठ है ना, ये कितने बनाए। यदि मूर्ति 5 फुट की है, जैसे अपन 5 फुट के है ना, तो ये ओंठ का हिस्सा कितना होगा। यदि 50 फुट की है तो कितना होगा। तो वो कहते हैं कि ये जो लाल हिस्सा होता है इसका नाप इतना ऊँट का, ये ऊँट मतलब इतने, मुंह इतने, नयन इतने। तो वो उन्होंने अलग कलर से बताया। वो वैसा मानते हैं कि नेचुरल होते हैं। ये आजकल तो नकली, महिलाएं भी नकली करते हैं, लेकिन ये नेचुरल ऐसा नहीं है। लेकिन नेचुरल यहाँ से इसका कलर अलग होता है। तो ये कलर बताया है कि ये ओंठ कितने बनाए, उंगलियां कितने बनाए, नाखून कितने बनाए। ये नाखून रंग लो महिलाओं जैसे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये नाखून, यदि ये हाथ इतना लंबा हो तो नाखून कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हाथ तो बनाए 10 गज का और नाखून बना दें इतना सा, उसी अनुपात में बनाना पड़ेगा ना। तो वो नाप प्रतिष्ठा पाठ में लिखा और उसका उनने नेचुरल वर्णन किया कि वो श्याम अरु श्वेत हैं, माने ये हिस्सा श्याम है, ये श्वेत है। मतलब वो ऐसा बताया है कि ऐसा तुम करो, ऐसा नहीं है। तब उनकी समझ में आया तो उन्होंने फिर वो बाद में मिटाया। मैं ये बात सब इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जब जिस संप्रदाय में पैदा होते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तुम गुजरात में पैदा होगे तो खागे खाने ही लगोगे जन्म से, तुम्हें ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं कि कोई हम कुछ गलत काम कर रहे हैं। और यदि तुम हिंदी प्रांत में पैदा होगे तो जब बासी रोटी वो छू नहीं सकते, क्या बात करते हो हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है मेरे कहने का मतलब। तो ये ऐसे वो जो जातिगत प्रांतगत जो संस्कार होते हैं वे धीरे धीरे जाते हैं। तो वो बुद्धि पूर्वक उसके रहने से वो घृत मिथ्या दृष्टि रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि वो मुँह पट्टी का वो समझते थे
तो मुंह पट्टी नहीं निकालते तो रहते। मेरा मतलब समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? जैसे तो ऊपर से उपसर्ग कुछ भी हो जाए। तो ये जो वर्णन शास्त्रों में होता है वो सब इस बात का प्रतीक है। तो अपने दिगंबर शास्त्रों में ये कहा कि यद्यपि शुद्धोपयोग वो असली चीज वो रहती है, वो अंदर में धारा बहुत बारीक ज्ञानी सम्यक दृष्टि की भी बनती रहती है। अभी देखो मैं थोड़ा प्रयोगात्मक दृष्टि से बताता हूँ। जब जैसे मैं कोई चीज लिखता हूँ तो मैं ऑफिस में वही किताबें रखता हूँ, घर पे भी वही किताबें रखता हूँ, 2-3 जगह वो किताबें रखता हूँ। अब कुछ नहीं होती हैं ज़्यादा और वो कुछ का, तो मैं ऑफिस जाता हूँ तो अपने साथ कुछ ले जाता हूँ, जो लिखा है वो अधूरा वो भी ले जाता हूँ। फिर ऑफिस से घर आता हूँ खाना खाने तो घर ले आता हूँ। जब भले ही मैं 2 घंटे बाद जाऊँ और 1 मिनट भी मुझे देखने को नहीं मिले, लेकिन मैं लाता हूँ साथ में कि मैं क्या करूँगा, देख कैसे करूँगा। फिर वहाँ से जाता हूँ तो वहाँ रखता हूँ, फिर वहाँ से रात में लाता हूँ तो रात में यहाँ रखता हूँ, फिर वहाँ ऑफिस में जाता हूँ तो वहाँ बाहर बैठता हूँ तो बाहर रखता हूँ। तो लोग कहते पागल हो, इन्हें कुछ तो पढ़ा नहीं। जो प्यून टाइप के लोग होते हैं 1 घंटे से मेरे पे सब सजवाया लगवाया और फिर कहती उठाओ तो वहाँ रख दो, यहाँ वहाँ। तो उनको दिखते हैं कि जरा क्रैक होते हैं ये विद्वान लोग, जो बड़े लोग ऐसे कुछ थोड़े क्रैक होते हैं क्या। लेकिन वो सचमुच वो अंदर एक धारा बहती रहती है। वो जो प्रश्न दिमाग में चलता रहता है ना, जैसे मान लो अपन 16 कांड भावना की बात करी और उसमें सूत्र पे जब अपन लिख रहे तो 1 दिन तक 2 दिन तक वो अंदर बहता रहता है। तो अभी वो किताबें भी साथ में डोलती हैं, वो विचार भी डोलता है, खाने खाते वक्त भी डोलता है, घूमते वक्त भी डोलता है। तो उससे अंदाज लगता है कि ऐसे ही जिनके तरकारी धूम में जिनकी इतनी तबीयत में रुचि है तो उनके क्यों नहीं रह सकता है। और अकेले इसी क्षेत्र में नहीं, जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों में भी ऐसा रहता है, वे भी ऐसा ही करते रहते हैं। उनके अंदर वो धारा बहती रहती है। वे जो प्रयोग कर रहे होते हैं और बीच में खाना खाने आ जाते हैं घर पे, तो बराबर ज्ञान की धारा चलती रहती है। कभी रोटी में भूल जाते हैं, कभी दाल नहीं खाते हैं, कभी पापड़ रख देते हैं, पापड़ खाते ही नहीं हैं, कभी 3 पापड़ खा जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है उन्हें पता ही नहीं क्या खा गए क्या नहीं खा गए, वो तो उस धुन में रहते हैं। एक वैज्ञानिक का ऐसा सुना होगा तुमने कि वो स्नान घर में नहा रहा था, तो वो अंग्रेजों में तो पहले से ही स्नान घर बंद होता है पैक, और नंगे होकर उसमें नहाते हैं। उसको कोई ऐसा अटपटा नहीं समझते हैं, ख्याल में आई ना। अपने हिंदुस्तान में तो कोई स्नान घर थे ही नहीं, सबको खुले मैदान पे सड़क पे नहाना पड़ता था। तो फिर नंगे तो कैसे हो सकते थे। तो वो वहाँ नहा रहा था और वो जिस समस्या के सुलझाने में उलझा हुआ था, महीनों से जिस प्रश्न का जवाब उसे नहीं मिल रहा था, अचानक उसके उस समस्या का समाधान उसे आया। तो उसको इतनी प्रसन्नता हुई कि एकदम दौड़ता हुआ भागा और राजा के दरबार में पहुंचा के मेरे हो गया, समाधान हो गया। और वो नंगा, उसको वो भूल गया कि मैं स्नान करके बाहर निकल रहा हूँ, राज दरबार में जा रहा हूँ। राजा में राज्यसभा लगी थी, सारे सब बैठे थे, और वो कहे कि ऐसा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो वो कह राजा ने वो तो ठीक है, लेकिन ये तुम क्या दे कपड़ा तो पहनो, कपड़ा तो पहनो। तो वो क्या कहता है, चुप रहो, तुझे कपड़ों की लग रही। अरे जो मैं कह रहा हूँ ये इतना बड़ी काम हुआ है, तुझे उसकी खुशी नहीं, तू कपड़े देख रहा है। बाद में भले ही ख्याल आया होगा कि मेरी गलती है और नहीं करना चाहिए, लेकिन उस वक्त यदि कोई उस विषय को पलटे तो उसे नहीं सुनना है, उसे वो बर्दाश्त नहीं है। वो तो कहता है कि मैंने ये बात बताई, उसमें वो प्रसन्नता व्यक्त करे, खुशी होवे, धन्यवाद देवे, सब बात सुन करके, और फिर बाद में जो कुछ कहते बात आए तो बताए। चाय पानी की पूछे तो बाद में पूछे, उस वक्त उसे चाय पानी की बात नहीं है। तो मैं इतनी बातें कह करके सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा होता है, तो आत्मज्ञान के क्षेत्र में ऐसा होता है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, उसमें कौन सी बात अविश्वास करने की है। अब वो 4थे गुण स्थान से होता है, लेकिन उनने वहां नहीं लिखा, और 6वें 7वें के लिए लिखा, तो क्योंकि जो दुनिया को सिद्ध नहीं करना पड़े,
यहाँ सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं वैसा है, हम कैसे मान लें? हम तो खूब खाते पीते उठते बैठते धंधा पानी करते देखिए, और तुम कहते हो अंदर में धारा चल रही है, और बिल्कुल वहाँ तो है नहीं, है ना? क्यों? हमने तो ये सब काम करते देखा है, ऐसा देखा, और तुम कह रहे कि करुणानिधि तुमको समझना, भगवान भरोसे पड़ा रहा। ये पहले धारा चली थी पूजनों की नई की, वो इसी उद्देश्य से चली थी कि भगवान के स्वरूप की बात तो करें हम। अब स्वरूप की बात करें तो तुम वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, ये तो मूल स्वरूप है ना। तो उनकी प्रशंसा करें, स्तुति करें, तो फिर ये नहीं बताएं तो क्या बताएं? उनकी प्रशंसा हम किस बात की करें? कि तुम्हारा सफेद खून है, इसकी बात की करें कि तुम वीतरागी सर्वज्ञ इस बात की करें? और तुम जगत के कर्ता धरता नहीं हो, जो उनका असली स्वरूप है, ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? और हमारे कुछ विद्वान कहने लगे हैं अभी, वही लोग जिनने ये शुरू की धारा कि भाई ऐसा कहीं होता है कि भगवान से ऐसा कहा जाएगा तुम कुछ नहीं करते हो। नहीं, भगवान से तो यही कहा जाएगा आप ही ने किया रहा भाई, वो करना चाहिए। ऐसा होता है ना, अपन बच्चा आता है माँ बाप के पास तो वो ये कहता है मम्मी तेरे आशीर्वाद से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। मम्मी बेचारी को समझती ही नहीं है, ख्याल नहीं ना। ऐसा भगवान के साथ में अपन को ऐसा ही कहना चाहिए। अब ऐसी उनकी मान्यता हो गई, क्या करें? क्यों हो गई, कैसे हो गई, क्या का प्रभाव पड़ा? लेकिन ये पहले तुमने ही तो असली भगवान की जो स्वरूप है, भगवान की पूजा भक्ति स्तुति में वो स्वरूप बताना चाहिए ना। संबंधभद्र ने तो क्या किया कि भगवान का स्वरूप तो थोड़ा बहुत बताया सो बताया, लेकिन जो उनने कहा सारा द्वादशांग वस्तु का स्वरूप, वो तो वही भगवान की स्तुति में वही प्रतिपादन करना शुरू कर दिया। साधवाद की सिद्धि करने लग गए, 10 प्रकार के एकांत का निषेध करने लग गए। भावई कांते पदार्था नाम अभावा नाम अपन्नवाद, ये बात करने लग गए। तुम कहते कि भगवान से ये नहीं कहो, हम भगवान को बताएंगे कि तुमने क्या कही थी। अब तुम उपदेशक हो गए और भगवान श्रोता हो, ये कहां से लाए तर्क? हम अपने गुरु के सामने ये तो कहेंगे कि मेरी समझ में ये बात आ गई, तो यही तो कह रहा है भगत कि आज मेरी समझ में आया है, पर आज समझ में आया है कि वीतरागता धर्म हा, और राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा। तो ये भगवान को उपदेश देना हो गया, ये हम भगवान को समझा रहे हैं। क्यों? लेकिन जो हमारी समझ विकसित हुई है, हम उस समझ को व्यक्त कर रहे हैं, है ना। दो अंतिम 2 पंक्तियां कौन से पेज की? 71 पेज की। कर्म चेतना से संन्यास की चर्चा, मन वचन काय कृतकार्य अनुमोदना, और तीनों कालों के शुभाशुभ भावों के कर्तृत्व के त्याग की बात कही थी। और अब कर्मफल चेतना के संन्यास की चर्चा बिना किसी भेदभाव के 8 कर्मों की 148 कर्म प्रकृतियों के, जिसमें तीर्थंकर नाम कर्म जैसी पुण्य प्रकृतियां भी शामिल हैं, फल के भोक्तृत्व की भावना के त्याग की बात कही जा रही है। मैंने हमारा ध्यान इस पे जाना चाहिए कि जब वो इनकी बात गिनाई तो उन्होंने सभी ध्यान 12 पसेरी। वो मिथ्यात्व नाम का जो इतना खतरनाक प्रकृति है, उसके बारे में जो कह रहे, वही तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति के बारे में कह रहे। वो सबसे खोटी और ये सबसे बढ़िया, टॉप से। एक को भी कंसेशन देने को तैयार नहीं है। इस तथ्य की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए ना। हम इसमें से निकालते हैं कि उन्होंने कहा दुष्प्रवृत्ति तो पाप को कहते हैं, तो उन्होंने कहा दुष्कर्म, तो दुष्कर्म तो पाप को कहते हैं। फिर कहे पुण्य पाप कर्म सब दुष्कर्म ही हैं, पर में कुछ करने का भाव दुष्कर्म ही है। चाहे उसकी भला करने की भाव करो, चाहे बुरा करने की भाव करो, पर में हस्तक्षेप की बात तो हो ही गई ना। इस कलश के तत्काल बाद आचार्य देव उन 148 प्रकृतियों के फल के भोक्तृत्व के संन्यास की बात स्वयं पृथक पृथक रूप से कर रहे हैं, जिससे कोई भ्रम न रह जाए। क्यों कर रहे 108 प्रकृतियां?
क्योंकि खोल खोल के कह रहे, जिसमें तुम्हारा कोई गुंजाइश नहीं। यदि वो ऐसी कह देते ना कि आदि मिथ्या तो आदि कर्म प्रकृतियां, तो कोई नहीं गिनने वाला था तीर्थंकर प्रकृति को, उसे तो बचा ही लेते, ख्याल नहीं ना। इसलिए खोल खोल के कह रहे हैं वो। ध्यान रहे यहाँ तीर्थंकर नाम कर्म के फल के अभोक्तृत्व की भावना मिथ्यात्व के अभोक्तृत्व की भावना के समान ही दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर डाले बिना भा रहे हैं। जिस तरह मिथ्यात्व का कर्तृत्व की भावना भा रहे, ऐसे तीर्थंकर प्रकृति की भावना भा रहे। अब वो फल की बात है ना जी, वो तो गई कर्म करने की, कर्म फल चेतना की। तो इसमें क्या पंक्ति आई थी कि इन कर्मों को मेरे बंध भी गए, हो भी गए, तो हे भगवान बिना भोगे ही खिल जाएं। ऐसा होने वाला नहीं, वो जान रहे हैं, लेकिन अंदर का जो उनका दृढ़ निर्णय है उसको वो व्यक्त कर रहे कि इन कर्मों का फल बिना भोगे ही खिल जाए। हमसे सच बोलो, हमारे अंदर में क्या, हमें कहीं फल मिलेगा कि नहीं, हमें फल मिलेगा कि नहीं। ये तूने क्या कर लिया है, थोड़ा सा एक बादाम यहाँ से लेके यहाँ रख दी है, और वो भी कहाँ लाया है, अपने घर से मंदिर की उठा ली है और मंदिर में से ही रख चला दी है। 1000 रुपये की सामग्री चल रही है, 101 रुपया महीना भर बाद लिखा दिए क्या, और तुम समझ रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा पुण्य बांध के जा रहा हूँ। अरे वो तो फिर पूरी ड्यूटी तेरी है। मैं देखो कोई पैसे मीसे देने की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सामान्य नैतिकता की बात है कि नहीं है। जब तू उस क्रिया को ही मान रहा है तो वो करना। वो पंक्ति मुझे भी याद नहीं आ रही है, तुम इसमें से निकाल के बोल सकते हो कि बिना भोगे ही क्या। हाँ पढ़ो पढ़ो, तुम निकाल के पढ़ो ना, मेरे को आगे बताते हो। पेज नंबर 85 निकालो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये खास बातें हैं इसे मैं तुम्हें निकाल के बता रहा हूँ। आगे बढ़ने के लिए करें ना कुछ एकदम निकालता जाऊं, तो इसलिए एक आध पंक्ति तो पढ़ते चलो ना बीच में, क्या है, इसके लिए कह रहा हूँ। यहाँ एक प्रश्न है जो 85 पेज पर नीचे, जब मनपर्याय ज्ञान में मनपर्याय ज्ञान है ही नहीं तो उसे भोगने और ना भोगने की बात ही नहीं बनती, फिर भी मैं उसे नहीं भोगता, ऐसा क्यों कहा गया। उत्तर, यहाँ जो कहा जा रहा है वह ज्ञानी के किसी भी कर्म फल का स्वामित्व तो नहीं है। ज्ञानी की पर्याय की ओर जोर ही नहीं है, एक निजानंद प्रभु आत्मा की ओर जोर है। यह बताने के लिए एक एक कर्म प्रकृति का नाम लेकर निषेध किया गया है। मतलब ऐसे क्यों कह रहे हैं, अब 148 थोड़ी हर एक की हैं। अभी तुम गोमरसार में पढ़ोगे तो उसमें भी ऐसा है ना कि 120 प्रकृतियां बंधने के योग होती हैं। अब 148 में से कितनी हुई, 28 होगी, कितनी रह गई, वे तो बंधने के योग्य नहीं है। पर 120 जो बंधने के योग्य हैं वो पहले गुणस्थान में 117 बनेंगी, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति आहारक दुख नहीं बनेंगे, यही है ना। तब 117 रहेंगी, कितने 148 में, और 117 हर एक को प्रति समय बनेगी, ऐसा थोड़ी है। देवगति बनेगी तो नरक गति ऐसे थोड़ी बनती जाएगी साथ साथ। तो ऐसे गिनोगे तो कितनी 75-76 रह जाती हैं। लेकिन बात तो कॉमन चलती है ना, थोक के भाव, कि मैं किसी भी को नहीं चाहता हूँ, न बांधना, न किसी को छोड़ना, न किसी को भोगना। अब देवगति के उदय को भोगेगा तो नरक गति के उदय को एक साथ कहाँ भोगेगा, हैं? ये ऐसी बहुत सी प्रकृतियां हैं जो एक साथ संभव नहीं है।
तो वहाँ पर हम जो कह रहे हैं 148 की बात, वो कॉमन बात है। अब निकालो पेज नंबर 89, 89। अब ये पढ़ो, आज समय हो गया, कल पढ़ेंगे फिर ये कलश। 89 पेज याद रखना, मैं भूल जाऊंगा।